Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. आज 8 जून कल के सेशन में हमने देखा मार्केट में थोड़ी सुस्ती हम बोल सकते हैं बिकॉज जिस ढंग से इन्फ्लेशन के डेटा ये हफ्ते में जो आने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे रणनीति के लिए। साथ में हमने जैसे पहले भी कहा था आपको कि ईसीबी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे उम्मीद जताई जा रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक बढ़ोतरी आ सकती है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी 1% की, अब कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे 1.5% की तेजी बन सकती है। इसका इम्पैक्ट डॉलर पे सबसे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से हमने देखा डॉलर इंडेक्स के अंदर 102 का लेवल होल्ड जरूर कर रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा थ्रेट इसलिए है क्योंकि अगर ईसीबी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं यूरो में बाउंस आएगा, और यूरो में अगर बाउंस आता है तो कहीं ना कहीं डॉलर में फॉल आएगा। नो डाउट अगले हफ्ते फेड के मीट भी है जहाँ पे उम्मीद है इन्फ्लेशन का नंबर देखकर फेड ने पहले भी कहा है कि हम आधे परसेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर ईसीबी 1 से 1.5% की रेट हाइक करता है और डॉलर फेड अगर आधे परसेंट की तेजी इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो इसका कहीं ना कहीं सोने पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डॉलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 103 का लेवल और 102 का लेवल। इसके इर्द गिर्द अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जिसके चलते हमने देखा मार्केट एक सुस्त रेंज में 2 दिन से ट्रेड कर रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ डेटा पॉइंट। आज मॉर्निंग में हमने देखा जापान से काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ पे हमने देखा जापानीज इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। रिकवरी है लेकिन अभी भी जो कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में वो अभी भी दिखा रहा है 0.5% से। उसी को देखते हुए जापानीज यान है वो 20 साल के लो पे पहुंच चुकी है। तो इम्पोर्टेंट है कि अब इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए या करंट अकाउंट का जो जापान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो कंटिन्यू श्रिंक होते जा रहा है रिकॉर्ड इंपोर्ट के चलते, और ग्लोबल सभी कंट्रीज की ऐसी ही हालत है। साथ में कल वर्ल्ड बैंक ने भी ग्लोबल इकोनॉमी का व्यू रखा है कि कहीं ना कहीं ड्रॉप रहेगा और एक रिसेशन का जो माहौल है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से सभी सेंट्रल बैंक इनफैक्ट आज आरबीआई से भी हम कुछ अपडेट आते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो जापान से हमने जो नंबर्स आते हुए देखे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से यन में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूके से देखें तो मार्केट का डेटा पॉइंट कोई खास नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन पीएमआई है उसमें गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में थोड़ा बहुत कंसर्न्स बने हुए, यूरो जोन से आज ट्रेड बैलेंस के आंकड़े आने जो थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिटेल सेल्स के आंकड़े थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस से होलसेल इन्वेंट्री की इन्वेंट्री रहेगी आज जो -2 मिलियन बैरल है, पिछली बार -5.1 था, जिसका थोड़ा बहुत सपोर्ट हम कच्चे तेल में देख पा रहे हैं। कच्चे तेल में एक चीज ये भी है कि एक ओपेक के मेंबर्स ने जिसे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की उसके बाद भी मार्केट के अंदर कहीं पे भी कोई गिरावट नहीं आई। दैट मीन्स कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े हुए हैं, चाहे हम उसको यूरोप और रशिया के बीच में जो सैंक्शंस गेम है वो इम्पैक्ट कर रहा है। अब कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पे हम चाइना से ट्रेड बैलेंस के डेटा भी आते हुए देखेंगे, न्यू लोन्स, मनी सप्लाई का डेटा। यूरो से अगर हम बात करें तो मेन रिफाइनेंसिंग रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब डेटा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यूएस से रहेगा। तो अगला 2 दिन का जो डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा यूएस से भी हिट करना है। वहीं अगर हम दो चार न्यूज पॉइंट की बात करें आज की डेट के अंदर तो हमने देखा कि जापान का जीडीपी है उसमें श्रिंकेज देखा, यूएस का ट्रेड गैप है वो थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल 14 साल के हाई पे बना हुआ है, यूरो मार्केट थोड़ा सा प्रेशर फेस कर रहा है। जो भी अगर हम ईसीबी की मीट से पहले की अगर बात करें, चाइना मार्केट में थोड़ा बहुत हमने एक जंप आते हुए जरूर देखा, जिस ढंग से रिलैक्सेशन ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस हुए हैं कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। साथ में अगर हम बेस मेटल की बात करते हैं तो कल हमने बेस मेटल में लोअर लेवल से हमने एक बाउंस आते हुए देखा। एथनॉल एक 22 वीक के हाई पे पहुंचा हुआ है, तो शुगर स्टॉक्स और शुगर पे ध्यान रखिए क्योंकि एक रिसेंट अपडेट ये भी आया है कि ब्राजील के फार्मर्स हैज डाइवर्टेड शुगर केन टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। तो यहाँ पे हम देखें बायोफ्यूल पे लोगों का ध्यान ज्यादा है, जिसकी वजह से आज हमने कहीं ना कहीं सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देख पा रहे हैं। तो इन ऑल कमोडिटी मार्केट के अंदर काफी हलचल रहेगी और सेंट्रल बैंक्स की जिस ढंग से मीटिंग है
वो इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ फोरकास्ट बताया है वो बताया है 2.9 का 2022 में जून में, जो पहले बताया था 4.1। तो ये काफी इम्पोर्टेंट, उसके कुछ पॉइंटर्स भी उन्होंने दिए हैं कि रिसेशन विल बी हार्ड टू अवॉइड, रिसेशन होगा, स्टैगफ्लेशन रहेगा, पॉलिसी मेकर शुड वर्क टू कोऑर्डिनेट टू सपोर्ट, जो भी कंसर्न्स यूक्रेन को लेकर हुए हैं उसकी वजह से ये आ रहा है। साथ में ऑयल एंड फूड प्राइसेस जिस ढंग से स्पाइक कर रहे हैं ये भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल मार्केट में कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक काफी बड़ा, एक नया चीज ये भी है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो 1 महीने के लो पे पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जो कार्गो शिप्स है इनका शिपमेंट्स बढ़े हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा, महीने भर की अगर बात करें तो जो सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ था ये थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे। ऐसा ही हमने एक डेटा, सप्लाई प्रेशर इन यूएस इज आउट इन मई, बिकॉज लॉजिस्टिक मैनेजर इंडेक्स एक ऐसा डेटा है जो हमें बताता है कि लॉजिस्टिक में क्या मूव हो रहा है। तो इन ऑल अगर हम देखें मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। कमिंग ऑन द हीट मैप साइड, अगर हीट मैप में देखो इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा प्रीडोमिनेटली सेंट्रल बैंक की मीट से पहले साइडवे टू नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो आज भी इक्विटी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रहेगा। 16,500 के करीब अगर हम देखें निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बट उम्मीद है कि आरबीआई की मीट के बाद ही मार्केट में कुछ अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। विक्स 2475 के करीब है। कच्चा तेल अगर हम बात करें तो 120 के करीब ब्रेंट है, सॉरी 121 के करीब ब्रेंट है, डब्ल्यूटीआई 120 के करीब है। कच्चे तेल में कहीं पे भी कोई रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा है डिस्पाइट ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। नेचुरल गैस $9.5 के करीब पहुंच चुका है, जो उम्मीद लगाया जा रहा है कि $10 का लेवल आराम से टेस्ट कर सकता है। कल भी हमने 720 के ऊपर की क्लोजिंग आती हुई देखी। एथनॉल के भाव में कंटिन्यू तेजी बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे कच्चा तेल में तेजी आ रही है एथनॉल के भाव में तेजी बनती हुई दिखाई देगी। कॉटन में कल हमने इनिशियल गिरावट जरूर देखी थी कि प्राइसेस नीचे में 137 सेंट तक चले गया था, बट आज थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहा है। बट सेलॉन रैली ही करके चलिए, जिस ढंग से स्विंग प्रोग्रेस कॉटन की यूएस में है ये कहीं ना कहीं प्रेशर लाता हुआ दिखाई देगा। जब तक 140 सेंट के ऊपर नहीं निकलता ट्रेंड वीक है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कल कॉटन में हमने 2.5% की गिरावट देखी थी, आज थोड़ी बहुत रिकवरी मिलती है तो बिकवाली करके चलना है। सोने में अभी भी देखे तो पिछले हफ्ता 10 दिन से 1850 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है। फेड और ईसीबी की मीट के बाद ही हमें क्लैरिटी दिखाई देगी। चांदी भी अगर देखें तो अब कहीं ना कहीं $22 के ऊपर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकली अगर देखें तो 1850 और 22 तो काफी अच्छे लेवल है, बट ब्रेकआउट के लिए 1860 और 2250 ये दो लेवल ब्रेक करने जरूरी है। ओवरऑल लग भी रहा है कि ब्रेकआउट हायर साइड पे आएगा। वहीं ब्रेंट और सॉरी प्लेटिनम और प्लेडियम की बात करें, मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव है। कॉपर में आज स्टेबिलिटी दिखा रही, कॉपर में एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बना हुआ है। और कल हमने 20 साल के पहली बार ऐसा देखा है, इतना बड़ा मटेरियल ये इन्वेंट्री में फॉल है, और साथ में इन्वेंट्रीज के अंदर भी फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर आज सोयाबीन, सोया मिल, सोया तेल, कॉर्न सभी में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी। कॉर्न में भी आप समझ के चलिए, कॉर्न और शुगर में भी एथनॉल की स्टोरी या बायोफिल की स्टोरी कंटिन्यू बनी हुई है, जिसकी वजह से एग्री कमोडिटीज में भी तेजी का रुख बना है। डॉलर इंडेक्स 102.30 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रेशर दिखा सकता है अगर डॉलर में तेजी रहती है, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई। बट हमने जेपीवाई के डेटा, जापान से डेटा आते हुए देखा वो खराब है, जिसकी वजह से येन 75.20 तक पहुंच गया है। यूरो के अंदर ईसीबी मीट से पहले अगर हम देखें तो मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है, जिस से डॉलर में प्रेशर बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम पाउंड की भी बात करें तो कल के लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि डॉलर में थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट पे हम आ जाते हैं, उससे पहले एलएमई की भी बात करें तो एलएमई पे इस वक्त अगर हम देखें, कॉपर काफी फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 9730 के करीब। जिंक में 0.25% की तेजी है, एल्यूमिनियम में 0.13% की तेजी है, लेड में भी तेजी है। तो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल में आज तेजी का रुख कायम रहता हुआ दिखाई दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में कल फ्रेश बाइंग के चलते हमने गोल्ड में तेजी जरूर देखी, बट 51 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं दे पा रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आज गोल्ड में 51-100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 51-350 तक का लेवल मिल जाएगा। फ्रेश बाइंग है वो 50-800 के करीब करके चलनी चाहिए। चांदी 61-600 से 62-800 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय ऑन टॉप की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। कच्चे तेल में 9,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग ही है, जो 9,350 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है।
नेचुरल गैस जब तक 700 का लेवल ब्रीच नहीं करती, 760 770 तक का लेवल दिखा सकता है। बेस मेटल के अंदर कल हमने हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट आज बाइंग करके चलिए। कॉपर में 802 का टारगेट, जिंक के अंदर 328 से 329 का टारगेट, एल्यूमिनियम के अंदर 238 का टारगेट और लेड में 186 के टारगेट के लिए लेके ट्रेड करना चाहिए। वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर बात करें तो मैंथा के अंदर हमने देखा कि अराइवल प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट में कंटिन्यू दबाव है, 1020 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के लिए 1020 के करीब मिले तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। कॉटन में कल 2% की गिरावट थी, आज थोड़ा बहुत मार्केट बाउंस करता है तो उसको बिकवाली कीजिए। 44,500 का टारगेट रहेंगे। जब तक 140 सेंट के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड, हमें लगता है कि ट्रेंड थोड़ा बहुत वीक ही रहता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें अ, गवार कॉम्प्लेक्स की कल हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है कि कहीं ना कहीं आज भी ये तेजी रहेगी, बट की लेवल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 58-5820 का लेवल तोड़ने पे और तेजी बन सकती है। गवार गम में भी अगर हम देखें कि 11,250 का लेवल तोड़ने पे और तेजी बन सकती है, बट ये लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। मसालों के अंदर दबाव रहेगा। धनिया 11,000 के टारगेट के लिए आज बेच के चलिए। हल्दी 7,950 के टारगेट के लिए बेच के चलिए। जीरे के अंदर 21,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल के में कल हमने 2900 का लेवल फेल होते हुए देखा है। कहीं ना कहीं 29 के ऊपर नहीं निकलता तो एक बार 2800-2820 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। अंत में अगर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में दिन के सेशन में हम दबाव देखते ही रहेंगे। 7420 तक का लेवल दिखने पे हम उसमें बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करनी चाहिए। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट में कल एक बढ़िया तेजी बनते दिखी। डाउ जोन्स 264 पॉइंट, नैस्डैक 113 पॉइंट और एसएनपी 39 पॉइंट तेजी के साथ बंद हुआ। आज सुबह फ्यूचर्स थोड़े से सुस्त है। डाउ फ्यूचर्स 13 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 6 पॉइंट और एसएनपी फ्यूचर 2 पॉइंट नीचे है। फेड ट्रैकर कल जो आया है वहां बताया गया है यूएस की इकोनॉमी माइल्ड रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेंट के भाव 121 के करीब है। वही हॉस्टन, यूएस हॉस्टन से एक न्यूज आ रही है कि जो बड़ी रिफाइनरी है जो करीब 2,68,000 बैरल प्रोड्यूस करती है वो अभी प्रीमेच्योरली बंद करी जा रही है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट है ग्लोबल जीडीपी घट रहा है। ये सब न्यूज इन्फ्लेशन के पीक के तरफ इशारा कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी मीट की आउटकम आना है। ब्याज दरें अगर 0.5 तक डिस्काउंटेड है, ब्याज दरें अगर 0.5 तक आया तो डिस्काउंटेड है, उससे ऊपर सरप्राइज होगा, पैनिक सेलिंग दिख सकती है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो संघाई 14 पॉइंट, हैंगसेंग 356 पॉइंट ऊपर है, वहीं स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट 6 पॉइंट नीचे, निक्केई 270 पॉइंट, कॉस्पी 12 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 178 पॉइंट ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी 90 पॉइंट गैप अप के साथ 16,500-510 के करीब खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो आज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा, बड़ा इवेंट है। वही अगर न्यूज रिलेटेड कुछ स्टॉक की बात करें तो पहले ही आता है वेदांता। क्रूड और मेटल में तेजी की वजह से शेयर में तेजी दिख सकती है। कल प्रोमोटर ने प्लेस रिलीज करवाया था, वो भी बढ़िया ट्रिगर है मार्केट के लिए। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल का एक प्ले तो रहेगी। दूसरा बड़ा न्यूज है कंपनी के झारखंड के माइन में 7 जून से दोबारा कामकाज शुरू हुई है। परिवहन मंत्रालय से लीज रिन्यूअल मिली है। अच्छी न्यूज है, ये स्टॉक के लिए इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है। जेके सीमेंट ऑलरेडी बहुत करेक्ट हुआ है। 3800 का शेयर टूट के अभी 2000 के रेंज में है। प्रोमोटर ने 6 जून को 14,000 शेयर खरीदे। बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, लेकिन एक्टिविटी इस भाव में होने का मतलब शायद ये भाव प्रोमोटर के लिए फिजिबल है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये स्टॉक भी। एचओआईसी, ओआईएल और ओएनजीसी क्रूड के प्ले है और बिल्कुल सिकुलर वन साइडेड चल रहा है ये तीनों स्टॉक। गोल्डमैन सच स्मॉल टर्म के लिए कच्चे तेल का टारगेट बढ़ा के 125 से $140 जाएगा बोला है। हॉस्टन की रिफाइनरी बंद हो रहा है। ये ये सब कारण से लगता है क्रूड के प्राइजेस में और तेजी आएगी। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये तीनों स्टॉक। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और आईओसी क्रूड के बढ़ती भाव से इनको फर्क नहीं पड़ता।
रिटेलर कंपनी है, पहले 2 स्टॉक एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो। और आईओसी की तरफ से रशिया से बहुत क्रूड खरीदा जा रहा है 34 से $35 की डिस्काउंटिंग में। $8-9 का जो नुकसान हमें दिखी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 3 स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और आईओसी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, डीएलएफ और ओबराय रियल्टी। आज ब्याज दरें बढ़ा सकती है आरबीआई। तो ये 4 शेयर में जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में है, दबाव दिख सकती है, इंट्रेड ट्रेड कर सकती है ये 4 स्टॉक। टाइटन कल एक सरप्राइज के तरह 4-5% का फॉल ये स्टॉक में दिखी। बिग बाली के बस के क्लियरिटी के बाद शायद आज एक पुलबैक दिख सकती है, इंग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतना ही न्यूज है। और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। इवनिंग में हम Q&A सेशन का आयोजन करते हैं आप सबके लिए, उसे ज्वाइन कीजिए। और हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर में हमें केडीआई एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।